नमस्कार दोस्तों, जो भाई हमारी सरकारी सेवा में है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी शायद अब तक आप लोगों तक पहुंच भी गई होगी विभिन्न समाचार माध्यमों से, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस खुशखबरी से आपको अवगत करा दूं। दरअसल ये खुशखबरी 8वें पे कमीशन को लेकर है। 8वें पे कमीशन के संबंध में एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। वह कौन सा लेटर है, इस बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये एक लेटर जारी किया गया है अप्रैल 2025 में। फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। It is proposed to fill up the 35 posts in 8th Central Pay Commission on deputation basis. These posts are to be staffed for the period from the date of constitution of the 8th CPC till the closure of the commission. तो ये एक लेटर जारी हुआ है वित्त मंत्रालय की तरफ से। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो इसका विषय है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में। ये नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा ये जो प्रशासन अनुभाग है उसके द्वारा जारी किया गया है अप्रैल 2025 में। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में 35 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का प्रस्ताव। इन पदों पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तिथि से लेकर आयोग के बंद होने तक की अवधि के लिए नियुक्ति की जानी। यानी जो पद सृजित किए गए हैं ये 35 पद, ये 8वां वेतन आयोग जब तक काम करेगा तभी तक के लिए, मतलब अस्थायी तौर पर ये पद हैं। आगे देखते हैं। 8वें वेतन आयोग की नियुक्तियां समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नियमित मानदंडों द्वारा शासित होंगी। यानी जो मानदंड DOPT निर्धारित करेगा समय समय पर, उसके द्वारा ये नियुक्तियां शासित की जाएंगी। और कहता है ये लेटर, ये सभी मंत्रालयों से, सभी विभागों से अपील की गई है। इसमें कहा गया है, आपसे अनुरोध है कि अपने संगठन में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के बीच इस आवश्यकता को प्रसारित करें। यानी सभी विभाग अपने अपने अधिकारियों कर्मचारियों को इस लेटर के बारे में अवगत करा दें कि भैया यहाँ ये पोस्ट निकली है, आप चाहें तो डेपुटेशन बेसिस पे जा सकते हैं। पदवार पात्रता मानदंड संलग्न है। यानी जो लेटर के इन साथ में इसकी जो पात्रताएं हैं पदों की ये दी हुई हैं। नामांकन आवेदन संलग्न प्रपत्र में सहायक दस्तावेजों के साथ अर्थात 5 वर्ष की APAR सतर्कता मंजूरी आदि इस विभाग को उचित माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए। मतलब APAR जो आपकी जनरेट की गई है उसको आप इस पते पर भेजिए। यह एक ओपन एंडेड सर्कुलर है, जिसका अर्थ है कि सभी रिक्तियों के भरे जाने तक आवेदनों पर निरंतर विचार किया जाएगा। यानी आप जितने आवेदन भेजेंगे, जब तक कि सारी नियुक्तियां भर नहीं जाती हैं, सबको चयनित नहीं कर लिया जाता है, तब तक आप आवेदन इसको भेजते रह सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं कि आप यहाँ तक इस डेट तक लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट नहीं है इसके फॉर्म भरने की। इसीलिए अनुरोध है कि जल्द से जल्द विधिवत भरें, सत्यापित आवेदन जमा करें। यानी जो सत्यापित आवेदन किसी अटैच करवा लीजिए गस्टेड ऑफिसर या अपने विभाग अध्यक्ष से, उसके बाद भेजिए। अब ये कहाँ भेजा गया है? ये भारत सरकार सभी मंत्रालयों विभागों के सचिव को, संयुक्त सचिव CS कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त को व्यापक प्रसार हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए। प्रधान निजी सचिव संयुक्त सचिव ई समन्वय विभाग वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को उपरोक्त को इस विभाग से वेबसाइट पर डालने के लिए। और अगर इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ 8 पदों की अभी फ़िलहाल एलिजिबिलिटी अभी मेरे पास उपलब्ध है। इसमें सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है, इसमें लेवल 11 का पोस्ट है, पे मैट्रिक्स इसका 11 है। और डेस्क ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर इक्विवेलेंट जो पद हैं ये लेवल 8 से लेकर 10 तक के। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 का पद है। PS पर्सनल सेक्रेटरी PPS सीनियर PPS लेवल 8, 10, 11, 12 के पद हैं। PA स्टेनोग्राफर लेवल 4 से लेकर 7 तक के पद हैं। कैशियर लेवल 4, ड्राइवर लेवल 2 और MTS
ये लेवल 1 का पद है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही खुशखबरी भरा पत्र कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वित्त मंत्रालय ने 8वें पे कमीशन से संबंधित कार्य शुरू कर दिया है। 8वें पे कमीशन संबंधित अन्य जानकारी के लिए आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।